वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम प्रीपोजिशंस जो मोस्ट पॉपुलर जो वर्ड्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा बाय, विथ, टिल, सिंस और फॉर है, जो कि हम स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि किस प्लेस पर इसको कैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए और लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बाय के यूज़ के बारे में पढ़ते हैं कि उसका यूज़ हम कैसे पढ़ेंगे कैसे करेंगे। तो बाय मीन्स क्या होता है? के द्वारा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय। बाय मीन्स क्या होता है? द्वारा या के द्वारा। किसी के द्वारा कोई काम होता है उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं? बाय का यूज़ करते हैं। लेकिन बाय का यूज़ किसी एक खास समय पर कोई काम होगा उसको ये क्या करता है? शो करता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यह किसी खास समय पर कोई काम होगा या उससे पहले होगा है ना? होगा, इसको ये क्या करता है? शो करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई काम अभी नहीं हो रहा है लेकिन एक निश्चित समय आने पर वो काम पूरा होगा, उसको ये क्या करता है? शो करता है। तो यहाँ पर यह किसी खास समय पर कोई काम होगा या उससे पहले होगा। किसी स्पेशल टाइम पर होगा कोई काम उसको बताने के लिए, या उससे पहले होगा, उसको ये क्या करता है? शो करता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मुझे यह काम 9 बजे तक पूरा चाहिए, है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई काम जो है वो 9 बजे तक पूरा चाहिए, 9 बजे के पहले पहले। तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है लेकिन 9 बजे के पहले पहले वह काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। एक स्पेशल टाइम के पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत वह पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? आई वॉन्ट this work done. I want this work done by 9 o'clock. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे यह काम 9 बजे तक क्या चाहिए? पूरा चाहिए। क्लियर है? चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। वह आपका पैसा संडे तक लौटा देगा, है ना? तो कोई पर्सन है, वो आपका पैसा लिया था लेकिन वो संडे तक लौटा देगा, अभी तक लौटाया नहीं है। मीन्स किसी खास समय पर, किसी स्पेशल टाइम पर वो आपका पैसा लौटाएगा। मीन्स यहाँ पर कोई भी काम नहीं चल रहा है, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा। सेकंड नंबर में he will return your money. He will return your money by Sunday. ऐसा हम क्या करेंगे? यूज करेंगे by Sunday। देन क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। तो यहाँ पर क्या बन गया? ही विल रिटर्न यूर मनी बाय संडे। वह संडे तक आपका पैसा लौटा देगा, है ना? ऐसा हम क्या करेंगे? यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए हम अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन विथ के बारे में समझते हैं कि उसका यूज हम अपने डेली लाइफ में कैसे करेंगे। तो हमारा सेकंड नंबर का प्रीपोजिशन क्या है? विथ। विथ मीन्स क्या होता है? के साथ।
हम जब किसी के साथ कोई वर्क करते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो किसी के साथ जुड़कर एक रिलेशन को शो करती है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, विथ का यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर सेकंड नंबर में है हमारा विथ। विथ मीन्स क्या होता है, के साथ। क्लियर है? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह हमेशा मेरे साथ खाना खाता है। तो यहाँ पर एक बॉय है जो हमेशा मेरे साथ खाना खाता है। मेरे साथ मतलब मैं और वो दोनों क्या करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही ऑलवेज ईट्स द फूड, किसके साथ, मेरे साथ। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, विथ मी, है ना, यहाँ पर विथ मी। क्लियर है? ही ऑलवेज ईट्स द फूड विथ मी, वह हमेशा मेरे साथ खाना खाता है ना। तो यहाँ ऐसा हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आप मेरे साथ पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पर आप मेरे साथ पढ़ते हो, आप मेरा वीडियो देखकर स्टडी करते हो, तो आप और मैं, है ना, जो एक साथ क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, यू रीड विथ मी, ऐसा हमारा क्या बनेगा सेंटेंस। आप मेरे साथ पढ़ते हो, ऐसा हमारा सेंटेंस बनेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं उसके साथ स्कूल जा रहा था, है ना। तो मैं और उसके साथ, है ना, दोनों क्या है, स्कूल जा रहे थे, है ना। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, तीसरे नंबर में, आई was going to school I was going to school, मैं स्कूल जा रहा था, किसके साथ, with her, उसके साथ जा रहा था। ऐसा हमारा क्या बनेगा सेंटेंस, I was going to school, मैं स्कूल जा रहा था उसके साथ। तो मैं उसके साथ स्कूल जा रहा था, ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन के बारे में समझते हैं, जो कि हमारा टिल है। टिल का यूज हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर टिल मीन्स क्या होता है, तक होता है। एक निश्चित समय के लिए, है ना, एक निश्चित समय तक के लिए हम क्या करते हैं, टिल का यूज करते हैं, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम को क्या करता है, शो करता है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा, है ना। तो यहाँ पर टिल मीन्स होता है तक, जो कि एक क्या करता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय तक, है ना। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं वहां पर 7 बजे तक था। तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल क्या बनेगा कि मैं वहाँ पर 7 बजे तक था, मीन्स कोई प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी थी कि वह मैं जो था वो 7 बजे तक मैं किसी का वेट किया वहाँ पर था। तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल बनेगा, I was there, मैं वहाँ पर था, है ना, कितने बजे तक, till 7 o'clock, क्लियर है? तो मैं वहाँ 7 बजे तक था, ऐसा हमारा क्या बनेगा सेंटेंस। एक निश्चित समय था कि मैं वहाँ पर 7 बजे करेक्ट टाइम पर वहाँ पर था। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, वह आपका 2 बजे तक इंतजार करेगा, है ना।
तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस ये बनेगा कि 2 बजे तक, एक करेक्ट टाइम, एक फिक्स टाइम तक वो क्या करेगा, आपका इंतजार करेगा। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनेगा ही विल वेट। वेट मीन्स क्या होता है, इंतजार करना। ही विल वेट फॉर यू टिल कितने बजे तक, 2 बजे तक, है ना। तो टिल 2 o'clock। क्लियर है। तो यहाँ पर वह 2 बजे तक आपका इंतजार करेगा, ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा, एक फेस टाइम को शो कर रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन सिंस और फॉर है। यहाँ पर हम सिंस और फॉर के यूज के बारे में देखते हैं, जो कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इन दोनों का मीन एक ही होता है, जो से के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसका मीन भी से होता है और इसका मीन भी से होता है, लेकिन दोनों का एक अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, एक निश्चित समय के लिए करते हैं, और फॉर का प्रयोग एक इम्परफेक्ट टाइम, जो एक अनिश्चित समय होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। तो जनरली हम सिंस का यूज जैसे एक मॉर्निंग टाइम हो गया, मॉर्निंग टाइम एक फिक्स टाइम हो गया, इवनिंग हो गया, है ना, नाइट टाइम हो गया, और एक किसी डे का नेम हो गया, जैसे मंडे हो गया, संडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, मंथ का नेम हो गया, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। तो एक फिक्स मंथ का नाम, जैसे एक फिक्स ईयर का नाम, जैसे अभी 2023 चल रहा है ना, तो 2023 यहाँ पर क्या है, एक फिक्स टाइम है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। और इसका एक अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है फॉर का। फॉर का जो होता है वो एक इम्परफेक्ट टाइम के लिए हम यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर आवर, डे, मंथ, ईयर, है ना, मीन्स 4 घंटे, 5 घंटे। यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं है कि 2 बजे है कि 3 बजे है, कितने से कितने बजे तक है ना। यहाँ पर डे है, लेकिन यहाँ पर कौन सा डे है, मंडे है कि संडे है कि ट्यूसडे है, यहाँ पर क्लियर नहीं है। यहाँ पर ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है, लेकिन एक फिक्स ईयर का नाम नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो चलिए एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं कि इसका यूज हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सिंस जो होता है उसको से के लिए यूज करते हैं, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम एक निश्चित समय शो करता है। और फॉर जो होता है वो क्या, इम्परफेक्ट टाइम, इम्परफेक्ट टाइम क्या करता है, शो करता है, एक अनिश्चित समय शो करता है ना। तो इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम सिंस का एग्जांपल देखते हैं। तो सिंस का एग्जांपल के लिए, गीता 10 बजे से खाना बना रही है ना। तो यहाँ पर एक फिक्स्ड टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि वह 10 बजे से उसने खाना बनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर 10 o'clock क्या है, एक फिक्स टाइम है। तो यहाँ पर गीता हैज बीन कुकिंग द फूड कितने बजे से, सिंस SINC, है ना, सिंस 10 o'clock। ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका टेंस में मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उसमें जाकर और क्लियरली रूप से उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर गीता हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस 10 o'clock। तो गीता जो है वो 10 बजे से खाना पका रही है ना। ऐसा हम क्या करेंगे, यूज करेंगे।
एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। वह 3 घंटे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, वो 3 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन कितने बजे से उसने पढ़ना स्टार्ट किया एक फिक्स टाइम नहीं है, मीन्स एक अनिश्चित समय है। तो यहाँ पर एग्जांपल हमारा बनेगा ही हैज बीन studying for 3 hours। ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल हम बताते हैं। मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर मॉर्निंग टाइम एक फिक्स टाइम है ना। तो यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर में I have been teaching you since morning। ऐसा हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। तो I have been teaching you since morning, मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूँ। ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। आई थिंक आपको एग्जांपल्स के थ्रू, जैसे एक और एग्जांपल हम फॉर का लेते हैं। वह 4 महीने से पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर 4 मंथ से पढ़ा रहा है, लेकिन एक क्लियरली मंथ का नाम नहीं दिया है कि वो जनवरी से पढ़ा रहा है कि मार्च से पढ़ा रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनेगा ही हैज बीन टीचिंग for 4 months। क्लियर है। He has been teaching for 4 months। वह 4 महीनों से पढ़ा रहा है। क्लियर है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आई थिंक आपको प्रीपोजिशन का यूज जो हम बाय, विथ, टिल, सिंस, फॉर के बारे में पढ़े, इसका यूज आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग अच्छे से कीजिएगा, ताकि आपको इसका जो सेंस है वो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए प्रीपोजिशन का कुछ इंटरेस्टिंग इजी एग्जांपल्स से समझते हैं कि इसका यूज हम और कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, आई विल कम यूर होम ब्लैंक 1 o'clock। मैं 1 बजे तक आपके घर आ जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर 1 बजे तक आपके घर आ जाऊंगा, एक टाइम जो है 1 o'clock है, लेकिन वो काम जो है अभी चल नहीं रहा है, लेकिन 1 बजे तक मैं उसके घर पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे, है ना। बाय 1 o'clock। क्लियर है। कोई काम नहीं चल रहा है, लेकिन 1 बजे तक वो काम उसके पहले पहले पूरा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई विल सब्सक्राइब यूर चैनल ब्लैंक द एंड ऑफ द वीडियो। तो मैं आपके चैनल को क्या करूँगा, वीडियो के लास्ट में क्या करूँगा, सब्सक्राइब करूँगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो का लास्ट होने ही वाला है, तो कृपया कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन वीडियो के लास्ट में आप सब्सक्राइब करोगे, मीन्स वो काम अभी हुआ नहीं है, अभी नहीं चल रहा है, लेकिन जब आप सब्सक्राइब करोगे तो उस टाइम के पहले एक निश्चित समय पे वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे, बाय द एंड ऑफ द वीडियो, है ना। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, आई वॉन्ट टू स्टडी ब्लैंक यू।
है ना। मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। क्लियर है। तो के साथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, विथ आएगा, है ना। यू हैव टू रीड ब्लैंक मी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको मेरे साथ पढ़ना है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। आपको मेरे साथ पढ़ना है। अगर हाँ तो कमेंट में यस बिल्कुल लिखिए, है ना। तो यू हैव टू रीड विथ मी, ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल यहाँ देखते हैं। यू हैड बीन स्लीपिंग ब्लैंक 1 o'clock। आप 1 बजे से सो रहे थे, है ना। या आप 1 बजे तक सो रहे थे, है ना। यहाँ पर एक टाइम बताया जा रहा है कि आप 1 बजे तक सो रहे थे, लेकिन एक फिक्स टाइम है। 1 o'clock एक फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हैड बीन स्लीपिंग सिंस 1 o'clock। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। He has been watching the movie blank 2 hours, है ना। वह 2 घंटे से मूवी देख रहा है। तो वो 2 घंटे से मूवी देख रहा है, लेकिन कितने बजे से लेकर कितने बजे तक देख रहा है ये तो क्लियर नहीं है। मीन्स इनपरफेक्ट टाइम है। तो इनपरफेक्ट टाइम के लिए सिंपल है, फॉर का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। फॉर 2 hours हो जाएगा। आई विल टीच यू ब्लैंक 3 o'clock, है ना। मैं आपको 3 बजे तक क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। लेकिन एक फिक्स टाइम है, एक निश्चित समय है, मैं आपको 3 बजे तक पढ़ाऊंगा। तो तक के लिए हम क्या यूज करते हैं, टिल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, टिल 3 o'clock, है ना। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर में है। आई डिड नॉट हियर ब्लैंक 8 o'clock। मैं 8 बजे तक यहाँ नहीं था, है ना। तो 8 बजे तक मैं यहाँ नहीं था, ये क्या है, पूरा एकदम क्लियर है। एक निश्चित समय को शो किया जा रहा है 8 o'clock। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, टिल का यूज करेंगे। क्लियर है। एक और एग्जांपल है। वी विल लर्न इंग्लिश ब्लैंक 2023। हम 2023 तक क्या हो जाएंगे, इंग्लिश सीख जाएंगे। तो यहाँ पर एक फिक्स टाइम को बताया जा रहा है 2023। तो जो सन का नेम होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके पहले सिंस का, क्योंकि एक फिक्स्ड ईयर होता है, एक निश्चित साल होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी विल लर्न इंग्लिश सिंस 2023। हम 2023 तक इंग्लिश सीख जाएंगे। ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। आई थिंक आपको एग्जाम्पल के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए और कमेंट में बताना ना भूलें कि वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।